हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। तो चलिए, जो हमने अपना क्लास 8th का 11 चैप्टर स्टार्ट किया है उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आखिर होती क्या है और इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक्टिविटी भी करके देखी थी। आज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं कि आखिर ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है। तो लेट्स स्टार्ट। Electroplating is a very useful process. It is widely used in industry for coating metal objects with a thin layer of different metal. अब देखिए, ये तो हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग आखिर होती क्या है। जब हम एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की डिपोजिशन कर देते हैं तो वो जो और उसको किसकी हेल्प से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बहुत सारी चीज़ें तैयार करी जाती हैं इंडस्ट्री में, जिसमें हम एक मेटल को दूसरे थिन मेटल से कोट करते हैं। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक। अब देखिए, ये आखिर कोटिंग करने की ज़रूरत हमें पड़ती ही क्यों है कि क्योंकि जो जैसे मान लीजिए हमने कोई लोहे का सामान बनाया और हम चाहते हैं कि वो चीज़ चमके। जैसे कि ये साइकिल है, साइकिल अगर बिल्कुल लोहे की बन जाए तो हमें कैसी अजीब सी लगेगी, हमें देखने में सुंदर नहीं लगती है। तो इसको सुंदर बनाने के लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, कोई भी शाइनी मेटल की कोटिंग कर देते हैं। और उस कोटिंग से होता क्या है, ये क्या है, हमें बहुत सुंदर दिखाई देने लग जाता है। तो मतलब कि इसकी मजबूती के लिए हमें लोहा चाहिए, पर इसको सुंदर दिखाने के लिए हमने इसके ऊपर एक शाइनी मेटल की कोटिंग कर दी। तो ये कोटिंग करने का मतलब ही यही होता है कि जब उस मेटल में किसी एक डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी की कमी हो तो उस चीज़ को ले आने के लिए हम इसके ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो क्रोमियम प्लेटिंग है इज़ डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट। मतलब कि जो क्रोमियम की कोटिंग है, किचन गैस बर्नर हो गया, बाईसाइकिल का हैंडल बार हो गया, या फिर व्हील्स के रिम हो गए, इन सभी के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है। आखिर इसको करने का मतलब क्या है, जो क्रोमियम है वो क्या है, एक शाइनी अपीयरेंस देता है और ये जल्दी से जंग भी नहीं लगता है, और इसमें जो स्क्रैचेस आते हैं वो भी जल्दी नहीं पड़ते हैं। तो फिर इसकी अकेले कोटिंग ही क्यों करी जाती है, क्यों ना हम पूरा का पूरा सामान ही क्रोमियम का बना दे। बट हम ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो क्रोमियम है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये बहुत लोगों के लिए इकोनॉमिकल नहीं है कि पूरा का पूरा अगर हम ऑब्जेक्ट ही क्रोमियम का बना देंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा, मटेरियल होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये तो फिर आम लोग इसको ले ही नहीं पाएंगे। यही कारण है कि हम उस किसी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर सिर्फ इसकी कोटिंग ही करते हैं, और जो नीचे है वो हम लोहा हो गया, ये सारी चीज़ से उस चीज़ को बना लेते हैं और जस्ट उसको शाइनी अपीयरेंस देने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल। मतलब कि ऑब्जेक्ट बना चीपर मेटल से और सिर्फ उसके ऊपर कोटिंग हो गई क्रोमियम की। ज्वेलरीज मेकर्स, और नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने देख लिया कि इन सभी पार्ट्स के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशंस को आजमाया। और नेक्स्ट क्या है, जो ज्वेलरी मेकर्स हैं वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। मतलब कि जैसे किसी इंसान को सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनने हैं पर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो फिर वो क्या करता है, सिल्वर और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, ज्वेलर्स क्या करते हैं, सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं दूसरे चीपर मटेरियल के ऊपर। मतलब कि वो जो गहने होते हैं वो बना लेते हैं किसी चीप मटेरियल से जो सस्ता होता है और उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये जो सब्सटेंस है वो सिल्वर या फिर गोल्ड का ही बना हुआ है। टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड्स। अब देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी कि जो टिन कैंस हैं जिनको फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, देज आर ऑल्सो मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन। मतलब कि आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करके ही उसको बनाया जाता है। जो
टिन है असल में वो आयरन से लेस रिएक्टिव भी होता है, इसीलिए आयरन के ऊपर अंदर से और बाहर से इसकी क्या कर देते हैं, अच्छे से कोटिंग कर देते हैं ताकि इसके अंदर का जो फूड है वो आयरन के कांटेक्ट में भी ना आए और जल्दी से स्पॉइल भी ना हो, बिकॉज जो टिन है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब जो आयरन है उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो आयरन है वो एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, वो ब्रिज और ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है ताकि उससे स्ट्रेंथ मिल सके। हाउएवर आयरन टेंड्स टू करोड, मतलब कि पर जो आयरन है उसमें बहुत जल्दी जंग वगैरह लग जाता है, तो इसीलिए इस चीज़ आयरन को जंग से बचाने के लिए हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि ये कोरोजन और जो रस्ट होती है, जो जंग वगैरह लग जाता है, हम आयरन को उस चीज़ से बचा सके। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि हाउ आयरन इज़, कैसे हम आयरन को बचा सकते हैं जंग लगने से, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करके। In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern। मतलब कि अब इन सब के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो यूज़ कर ही रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है असल में हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न है। ये एक पल्यूटिंग वेस्ट है और जिसके लिए और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सरकार है उसने इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस जारी करे हुए हैं ताकि इस पल्यूटिंग वेस्ट से हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें। तो यहाँ पे ख़त्म होती हैं हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशंस और साथ ही साथ ये चैप्टर भी हमारा पूरा फिनिश होता है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा देखा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी, डिफरेंट मेटल्स के ऊपर लगाया जाता है। सेकंड, क्रोमियम यूज़ करा जाता है इसमें मेनली, ज्वेलर्स इसको यूज़ करते हैं, टिन के कैंस बनाए जाते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है। और आयरन को बेसिकली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इन सभी में, क्योंकि जो आयरन है वो बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है जब भी हम उसको, मतलब इसीलिए उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, इसीलिए आयरन से ही साइकिल वगैरह बनाई और उसके ऊपर उसको शाइनी दिखाने के लिए उसके ऊपर कोटिंग कर दी। तो चलिए एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं हम अच्छे से कि क्या हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया। फर्स्ट हमने देखा सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर कौन थे, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जा रही थी, बट जो पुअर कंडक्टर्स थे उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो रही थी, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही थी। Most liquids that conduct electricity are solution of acid, base and salt। और जो लिक्विड हमने देखे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे उनमें से ज़्यादातर कौन कौन से होते थे, या तो वो एसिड होते थे या फिर बेस होते थे या फिर सॉल्ट होते थे। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉज केमिकल रिएक्शन। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को लिक्विड से पास करा रहे थे तो उससे क्या होते थे, कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होती थी और उस केमिकल रिएक्शंस का इफ़ेक्ट क्या होता था, द रिजल्टिंग इफ़ेक्ट, और उसी इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating, जिसको हमने आज की वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस कर लिया और इसको कल की वीडियो में भी हमने अच्छे से पूरा इस टॉपिक को डिस्कस किया कि जिस मेटल के ऊपर द डिपोजिशन हम करवा रहे हैं एक डिज़ायर्ड मैटर के ऊपर किसी अनदर मेटल मटेरियल की विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। लास्ट में गाइस मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करा करें ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे नई नई वीडियोस बनाने के लिए, अच्छे से और अच्छे से सारे टॉपिक्स को समझाने के लिए। बाकी जैसी आपकी मर्जी। तो ये था पूरा हमारा टॉपिक। अगर आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करा करें ताकि उन्हें पता लगे कि ठीक है हमारे
यूट्यूब पे एक सीरीज़ भी चल रही है एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हम सभी साइंस के चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।